नमस्कार, मैं कौशलेंद्र स्व फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है परमात्मा की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसकी आज से पहले आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उस परमात्मा का दर्शन जिसे आज तक आप केवल मानते आए हैं, जिसे आज आप अनुभव कर पाएंगे, जान पाएंगे अपने भीतर भी और अपने बाहर भी। लेकिन इससे पहले हम परमात्मा की यात्रा पर निकलें, हमें कुछ प्रश्नों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या सच में कोई परमात्मा है? अगर है तो परमात्मा कौन है? कहां रहता है? क्या करता है? आपके जीवन से परमात्मा का क्या संबंध है? क्या सच में परमात्मा आपको आपकी कर्मों का फल देता है? क्या सच में अच्छे और बुरे कर्म हैं, या फिर ये केवल आपका भ्रम तो नहीं है? ये प्रश्न इसीलिए पैदा होते हैं क्योंकि अगर सच में बुरे कर्म हैं तो फिर वे बुरे कर्म क्यों बनाए गए? क्यों नहीं इस संसार को ऐसा डिजाइन किया गया, ऐसा बनाया गया जिसमें सब कुछ अच्छा हो? तो क्या परमात्मा चाहता है कि आप बुरे हो जाएं? आपके जीवन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे विकारों को कौन पैदा करता है? क्या उसमें भी कहीं परमात्मा का ही तो हाथ नहीं है? और सवालों की संख्या को अगर हम बढ़ाएंगे तो सवाल यह भी है कि क्यों परमात्मा को पाने की प्यास है? आत्मा क्या है? कैसे अपनी आत्मा को जाने पहचाने? मोक्ष क्या है? क्या मोक्ष जीते जी संभव है? क्या कोई ऐसा ध्यान है, कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इन सभी सवालों को हल कर सकें और केवल शब्दों में ही नहीं, केवल मानकर ही नहीं, बल्कि इन्हें अपने अनुभव से जान सके? अभी तक हमारे और आपके पास क्या है? अभी तक आपके पास केवल मान्यताएं हैं। मान्यताओं का अर्थ है कि आपने कुछ भी जाना नहीं, कुछ भी समझा नहीं, केवल आपने मान लिया। आपने मान लिया क्योंकि वेदों में लिखा है, गीता में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है। अगर आप केवल इसलिए इसे सत्य मान लेते हैं तो आप में कभी बुद्धि विकसित नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें तो आपका कुछ भी अनुभव नहीं है। और मान लेने के लिए किसी भी बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जानने में संघर्ष है। जितना ज्यादा आप जानेंगे उतनी ही समझ आपकी गहरी होगी, जितना संघर्ष उतनी बुद्धिमत्ता। लेकिन जितना चुपचाप मान लेना उतना ही मूर्खता। मान लेना जानने के रास्ते का सबसे बड़ा
अवरोध है। जब आप किसी बात को आंख बंद करके बिना सोचे समझे मान लेते हैं तो जानने के तमाम रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। फिर जानना ही क्या है? अब मान लिया तो फिर तो सब कुछ ठीक है। जब इतने सारे लोग कह रहे हैं कि परमात्मा के ग्रंथ कह रहे हैं तो फिर संघर्ष में क्यों पड़ना, खोज क्यों करनी? लेकिन परमात्मा इतना सस्ता नहीं है जिसे कोई आपको शब्दों में दे दे और आप उसे पालें। अगर ये इतनी ही आसान होता तो आपको तो परमात्मा कब का मिल गया होता। परमात्मा की यात्रा, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा से मिलन ठीक वैसे ही है जैसे एक बूंद का सागर से मिलन। हमारा आज का विषय इसी मिलन के लिए है। आज की यात्रा परमात्मा की यात्रा। मैं तैयार हूं आपको परमात्मा की यात्रा पर ले चलने के लिए। लेकिन क्या आपकी तैयारी है? क्या आप में साहस है? क्या आप अपनी समझ को गहरा करने के लिए तैयार हैं? परमात्मा का रास्ता बहुत सवालों से होकर गुजरता है। कोई भी यात्रा ये जाने बिना शुरू नहीं हो सकती है कि अभी हम कहां हैं। जैसे कि आप कहें कि आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली का रास्ता क्या होगा? तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि अभी हम लोग हैं कहां। अगर आपको यह भी नहीं पता हो कि आप हैं कहां तो कोई तरीका नहीं है कि आपको कोई रास्ता बताए। आपका जन्म क्या है, आपका जीवन क्या है, जीवन का खालीपन क्या है, जहां आपको यह पता चलता है कि आपकी कोई तलाश है, आप कहीं से अधूरे हैं। सब कुछ जो संसार में मौजूद है, अगर आप वह सब भी पालें तो भी कहीं से जीवन खाली खाली का रह जाता है। तब कहीं आपको कभी अपना ख्याल आता है, जैसे एक बूंद सागर के मिलन को तरसती है। जिस सागर का वह अंश है उसी में समा जाना चाहती है। ठीक ऐसे ही जब तक आपके भीतर परमात्मा की घटना नहीं घटती तब तक आपके भीतर के परमात्मा से आपका मिलन नहीं होता। तब तक कोई तृप्ति संभव नहीं है। जन्मों जन्मों की यात्रा की एक लंबी श्रृंखला ठीक ऐसे ही है जैसे कि सागर से बाष्प बनकर पानी बादल बन जाता है, फिर हवाओं में तैरते हुए बादल दूर दूर तक ले जाते हैं, फिर कहीं धरती पर पानी की बूंद बनकर बरस जाते हैं। अनंत बूंदें। वही बादल कहीं पहाड़ों पर बर्फ बनकर गिर जाते हैं, कहीं झरने बनकर नदियों में मिल जाते हैं। फिर नदी की यात्रा जो वापस सागर पर ही जाकर खत्म होती है। खेल जहां से शुरू हुआ था वहीं समाप्त हो जाता है। यह भी कहना ठीक नहीं है कि समाप्त हो जाता है, बल्कि यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आपके पास जन्मों जन्मों की एक लंबी श्रृंखला है, इसका आपको अभी कुछ पता ही नहीं है। ये अभी तक
केवल आपने सुना है, आपने अभी तक इसको पढ़ा है, लेकिन आपने इसका अभी अनुभव नहीं किया, इसलिए इसका कोई अनुभव आपके पास नहीं है। ठीक से देखें तो आप पाएंगे कि पिछले जन्म की बात तो दूर, आपको अभी इसी जन्म का ही कुछ नहीं पता है, जीवन का ही नहीं पता है, आपको अपनी मृत्यु का ही नहीं पता है। कैसे जानेंगे कि मृत्यु के बाद क्या है, मोक्ष क्या है? अभी तो आप जो भी जानते हैं वह केवल शब्दों में है, लेकिन अनुभव शब्दों में नहीं हो सकता है। शब्दों को दोहराने से अनुभव का कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है। शब्दों से प्यास नहीं बुझा करती, कितना ही आप पानी पानी कहें, कितना ही आप वाटर वाटर कहें, आप कितना ही H2O के मंत्र बोलें, आप दिन में 50 बार सुबह आप निरंतर H2O के मंत्र का जाप करें, कितने ही ग्रंथों में आप पानी के संबंध में जान लें, उससे कुछ भी नहीं होगा। प्यास मिटाने के लिए तो आपको पानी पीना ही पड़ेगा। फिर ये तो परमात्मा की प्यास है। परमात्मा की प्यास क्या शब्दों से मिट जाएगी? मैं यहां एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम परमात्मा की प्यास की बात कर रहे हैं और उधर प्यास मिटाने की बात कर रहे हैं, और मैंने अभी कहा कि शब्दों से प्यास नहीं मिटती, लेकिन एक बात और कह रहा हूं कि शब्दों से हम रास्ता खोज लेते हैं कि हमें पानी कहां मिलेगा। वैसे ही परमात्मा का नाम जप करने से एक रास्ता जरूर मिल जाता है। आपने गीता पढ़ ली, आपने वेद भी रट लिए, आपने और शास्त्रों का भी अध्ययन कर लिया, फिर चाहे वह किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय के हों, चाहे वह बाइबल हो, चाहे वह कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, कुछ भी हो, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। सवाल ग्रंथों का नहीं है कि ये सही है या गलत है, सवाल आपका है, आप सही है या गलत है। कभी आपको इसका ख्याल भर भी आ जाए, कभी आप समझ पाएं कि शब्दों से छोटी वस्तु को भी हम नहीं पा सकते हैं, तो परमात्मा को हम कैसे पालेंगे? शब्द केवल आपकी प्यास जगा सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। आप कितना ही रास्ते को रटते रहें, आप कितने ही रास्तों को जपते रहें, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। आज हम परमात्मा के उस मार्ग को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर चलकर आप परमात्मा तक की यात्रा कर सकते हैं, जहां आप अपने ही भीतर परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, जहां आप मिट जाते हैं, जहां आप खो जाते हैं, जहां से सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं। आज हम उस परमात्मा के मार्ग को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर चलकर आप परमात्मा तक की यात्रा कर सकते हैं, जहां आप अपने ही भीतर परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, जहां आप मिट जाते हैं, जहां आप खो जाते हैं, जहां से सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं, जहां आपका जीवन परमानंद बनता है, आपके जीवन के फूल खिलते हैं। किसी छोटी यात्रा के लिए भी कुछ तैयारी की जरूरत होती है, कुछ समझ की जरूरत होती है, थोड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। छोटी यात्रा के लिए बहुत छोटी नहीं बल्कि बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं। जब आपको
समझ लीजिए देहरादून से दिल्ली जाना है तो बहुत सारी पैकिंग चाहिए, बहुत सारी बुद्धिमत्ता चाहिए कि मेरी फ्लाइट, मेरी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, इसकी आपको बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। और ये तो परमात्मा की यात्रा है। परमात्मा की यात्रा तो बहुत बड़ी यात्रा है। यहां तो आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना पड़ेगा। लेकिन बड़े मजे की बात है कि जितने भी तथाकथित परमात्मा का रास्ता बताने वाले लोग हैं वे आपको बुद्धिहीन बना रहे हैं। आप जो भी उनसे प्रश्न करें वे कभी नहीं कहते कि आप तलाश करो, आप खोज करो। वे कहते हैं कि हम जो आपको बता रहे हैं उसे मान लो, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाओ। और अगर आप प्रश्न उठा रहे हो, आप अगर कोई प्रमाण मांगे तो वो बता देंगे कि फलाने ग्रंथ में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, गीता में कृष्ण बता रहे हैं। अरे भाई, कृष्ण तो भगवान है। भगवान से ज्यादा और क्या प्रमाण होगा? जब भगवान ही कह रहे हैं, भगवान का कहा हुआ कैसे असत्य हो सकता है? वो ये सब बता देंगे आपको। लेकिन वह तो कृष्ण का सत्य हुआ ना, वो तो योगेश्वर कृष्ण का सत्य हुआ। उसमें आपका क्या है? भगवान कृष्ण को समझना हो तो भगवान कृष्ण ही होना पड़ेगा। कृष्ण जैसी बुद्धिमत्ता चाहिए, कृष्ण जितना साहस चाहिए। बिना कृष्ण के तल पर जाए कृष्ण को नहीं समझा जा सकता है। मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, बिना भगवान कृष्ण के तल पर जाए कृष्ण को नहीं समझा जा सकता है। कृष्ण की गीता को नहीं समझा जा सकता है। नहीं तो केवल शब्द ही पकड़ आएंगे और शब्दों में तो कुछ नहीं रखा है। शब्द तो बेजान शरीर जैसे हैं। शब्दों की आत्मा को स्पर्श करना पड़ेगा, शब्दों के अनुभव में उतरना पड़ेगा। इतना साहस चाहिए कि अगर गीता में भी आपको सत्य न दिखाई पड़े, अगर वह आपके अनुभव से मेल न खाता हो, तो उसे भी आप गलत कह सकें और भगवान कृष्ण की आंख से आंख मिलाकर बात कर सकें। लेकिन यहां तो हालत ऐसी है जैसे भगवान कृष्ण के आगे आप हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे करोड़पति बना दो। हे भगवान, मेरे 4 महल बना दो। हे भगवान कृष्ण, मैं आपकी गीता का पाठ रोज करता हूं, मुझे ये चुनाव जिता दो। ये दे दो, वो दे दो, धन दे दो, पद दे दो, यश दे दो। मांगने से भीख मिलती है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेगा? आप मांग रहे हो क्या? धन, यश, पद, सम्मान। आपके अंदर वो साहस होना चाहिए, इतना साहस कि आपको परमात्मा से मिलने के लिए परमात्मा बनकर मिलना होगा। परमात्मा की आंख में आंख डालकर बात करनी होगी। जैसे कोई सम्राट किसी सम्राट से मिलता है तो वो मांगता नहीं है, वहां उपहार मिलते हैं, वहां हीरे जवाहरात मिलते हैं। आप कुछ भी लेना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको सब कुछ मिलता चला जाता है। भिखारी की तरफ तो कोई नहीं देखता, फिर चाहे वह इंसान हो या भगवान। लेकिन जब कोई भगवान के समकक्ष होकर मिलता है तो पहली बार भगवान की भी आंख उठती है आपकी तरफ। जब आप भगवान कृष्ण से पूछने का साहस करते हैं कि आपने कहा कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, यह आपने कहा कैसे?
क्यों कहा? मैं तो इसे अपने जीवन में देख ही नहीं पाता हूं। जब आप केवल शब्दों को ही नहीं सुनते हैं, जब आप शब्दों के गहरे अर्थों को जानने की कोशिश करते हैं, तब आप खोदते हैं। जब आप खोजते हैं तो बुद्धिमत्ता वहीं से शुरू होती है। जब आप अन्वेषण करते हैं, जब आप कहने का साहस करते हैं कि ऐसे नहीं मान लूंगा, ऐसे ही नहीं दोहरा दूंगा, पहले इसे मैं अनुभव करूंगा, जीवन में इसके अर्थों को खोजने की कोशिश करूंगा। भगवान कृष्ण का कहा हुआ कितना भी सत्य हो, वह सत्य भगवान कृष्ण का है, क्योंकि उसमें अनुभव भगवान कृष्ण का है। वह आपका सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अभी आपका अनुभव नहीं है। जब आप इसे गहराई से देखना शुरू करेंगे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इच्छा मत करो, आप यहीं अटक कर खड़े हो जाएंगे। यहां आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कभी आपने कोई इच्छा की है, या फिर इच्छा आपकी होती है। इच्छा आप करते ही नहीं हो, इच्छा आपको अपने से ही होती है। आपकी इच्छा होती है कि आपका जीवन अच्छा हो, आपका जीवन आनंद से भरा हो। सभी इच्छाएं अपने से ही होती हैं। आपके करने का प्रश्न नहीं, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि जो आप कर नहीं रहे हो, जो अपने से ही हो रहा है, उसे आप छोड़ेंगे कैसे? जो आपके करने से होता हो वह आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप रुक सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको कहे कि 2 मिनट के लिए अपने दिल की धड़कन को रोक दो, तो क्या आप कर पाओगे? आप कितना भी प्रयास कर लें, आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप नहीं कर सकते, क्योंकि दिल को आप नहीं धड़का रहे हो, दिल अपने आप धड़क रहा है। आपको सोचना पड़ेगा कि फल की इच्छा मत करो का अर्थ क्या हुआ। क्या आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव है जिसमें आपने कोई ऐसा कर्म किया हो जिसमें कोई फल की इच्छा न रही हो? जो भी आप करते हैं किसी कारण से करते हैं। आप सुबह सैर के लिए जाते हैं तो भी इसलिए कि आपकी सेहत ठीक रहे। आप कोई काम करते हैं, रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि आपका जीवन अच्छा हो। फल पहले दिखाई पड़ता है, कर्म उसके बाद शुरू होता है। एक आदमी एक दुकान बनाता है, क्यों? क्योंकि उसे पैसा कमाना है। कई लोग खेल भी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कई लोग फिल्म बनाते हैं, मनोरंजन का काम करना है, व्यायाम करना। फल कुछ भी हो सकता है, लेकिन फल हमेशा मौजूद होता है। फिर भी आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और सोचने के लिए तो बुद्धि होनी चाहिए। जब तक ये ना हो तो कभी आपके जीवन में कोई घटना अगर घटी तो आप समझ कैसे पाएंगे? जब ये ना हो, न तो कभी आपके जीवन में घटा और न ही आपने किसी और के जीवन में घटते देखा, तो फिर इसका क्या करें? कैसे हम भगवान कृष्ण को सही कहें? इतना साहस करना होगा कि भगवान श्री कृष्ण से कह सकें कि जो कहा गया वह कभी मेरे जीवन में या मेरे जीवन का अनुभव नहीं बना, कहीं जीवन में दिखाई नहीं पड़ता, तो फिर क्या आप झूठ बोल रहे हैं? कैसे इसे जीवन का सत्य कहा जा सकता है? फिर आप जोर लगाते हैं, प्रमाण जुटाते हैं
इसे गलत साबित करने के लिए। फर्क नहीं पड़ता कि सामने परमात्मा है, फर्क नहीं पड़ता कि भगवान का विरोध हो रहा है, चाहे कुछ भी हो, जब तक यह आपका अनुभव न बन जाए आप नहीं मानेंगे। आप जितना जितना गलत साबित करते जाएंगे, करते करते एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपके सभी तर्क बिखर जाएंगे। भगवान कृष्ण को गलत साबित करते करते एक दिन आप स्वयं ही गलत सिद्ध हो जाएंगे। तब क्या होगा? आप अवाक खड़े हो जाएंगे। उस दिन पहली बार आपको वास्तविक अर्थ समझ में आएगा कि पहली बार कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, यह आपका अनुभव बनेगा। तब आप जान पाएंगे कि क्या कहा गया और आज तक आप क्या समझते रहे। ध्यान रहे, जब कोई साधारण व्यक्ति कोई बात कहता है तो मुश्किल से उसका एक ही अर्थ होता है। कभी कभी तो यह भी हो सकता है कि एक अर्थ भी न निकले। जरूरी नहीं है कि कोई साधारण आदमी ने कुछ बात कही उसका अर्थ ही निकले। लेकिन जब कोई परमात्मा के तल पर खड़ा हुआ व्यक्ति, कोई विराट व्यक्तित्व कुछ भी कहता है तो मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है, जिसके हजारों अर्थ हो सकते हैं। वह जीवन के हर हिस्से को प्रभावित कर सकता है। तब दिखाई पड़ता है कि कर्म यही है। कर्म आपके वर्तमान पल में चल रहा है, लेकिन फल अभी दूर कहीं भविष्य में है। फिर वो चाहे 1 मिनट के बाद ही फल मिल जाए, लेकिन 1 मिनट की दूरी तो है। 1 घंटे के बाद हो, 1 साल के बाद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मैंने वर्तमान और भविष्य की बात कही है। यहां अभी और यहीं में मौजूद है, मौजूद हो जाने की बात है। यहां आपने अपने कर्म को ही अपना आनंद बना लेना है। परिणाम चाहे कुछ भी आए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो केवल कर्म मौजूद होता है और आपका कर्म ही आपके लिए ध्यान बन जाता है। फल का कहीं कोई ख्याल नहीं आता। आने वाला पल जीने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो। पल जो ये जाने वाला है, जीवन इसी पल में मौजूद है और तुम भविष्य के पलों की तरफ देखते रहते हो। जब वही भविष्य का पल वर्तमान बनकर तुम्हारे सामने आता है तो तुम उसे भी खो देते हो। बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं। तुम्हारा पूरा जीवन ही नष्ट हो रहा है। भविष्य में तुम्हारी आंखें हटे ताकि वर्तमान में तुम जीना सीख जाओ। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूं, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसे केवल दोहराने देने से काम नहीं चलता है और ना चलेगा। मैं तो कहता हूं कि इसे बुद्धू लोग ही दोहराते हैं और जो बुद्धिमान है वह इसके अर्थों में गहरे उतरकर इसे जानने और अनुभव करने की कोशिश करेगा। जो हुआ वह आपका अतीत है, जो जा चुका है। अब जो हो रहा है वह आपका वर्तमान है, जिसे आप जी रहे हो, और जो होगा वो आपका भविष्य है, जो कभी अभी आया ही नहीं है। कभी आएगा या नहीं, अभी इसका मुझे कुछ पक्का पता ही नहीं। फिर बाकी क्या बचा? अतीत, वर्तमान, भविष्य। इसके तो बाहर तो कुछ भी नहीं है।
अतीत, वर्तमान और भविष्य के बाहर तो कुछ भी नहीं है, सब शून्य है। अगर सब कुछ अच्छा ही है तो फिर बुरा कहां है? अगर सब कुछ अच्छा ही है तो फिर बुरा कहां है? फिर वह क्या है जो आपको बुरे जैसा दिखाई पड़ता है? जरा इसे अपने जीवन की कसौटी पर कसें। क्या आप कह पाएंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ? क्या कोई कह पाएगा? नहीं। आप कहेंगे कि नहीं, सब कुछ तो अच्छा नहीं हुआ, कुछ बुरा भी हुआ है। जो हो रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ बुरा और कुछ मीठा, कुछ तो खट्टा हुआ ही हुआ है। और जो होगा उसका तो केवल पता नहीं है, वहां तो केवल हमें आशा नजर आती है, एक उम्मीद नजर आती है कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो अच्छा होगा। उसमें एक आशा बंधी हुई है। लेकिन अतीत और वर्तमान का अनुभव तो यही बता रहा है कि यहां पर कुछ खट्टा है तो कुछ मीठा भी है। वर्तमान का अनुभव साफ संदेश आपको देता है, बताता है, आपको पकड़कर झकझोर के बताता है कि वहां भी कुछ मिला जुला ही होगा। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हां, कृष्ण भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। फिर से आपको गहरी समझ से सोचना होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण के अर्थों में तो यहां कुछ भी बुरा ही नहीं होता है। बुरे की तो भगवान के सामने संभावना ही नहीं है। फिर भी आपको सोचना पड़ेगा कि वह कौन से बुरे कर्म हैं जिनके बारे में आपको कहा गया है कि आपको उनका फल भोगना ही पड़ता है। मैंने शुरुआत में कहा और अब भी कह रहा हूं कि परमात्मा की यात्रा करनी है तो पहले परमात्मा को ठीक से समझना पड़ेगा। जब यहां सब कुछ बुरा ही नहीं है तो फिर परमात्मा आपके कौन से बुरे कर्मों की सजा आपको देता है? मैंने पहले कहा कि जितना ज्यादा खोदोगे, जितना ज्यादा खोजोगे, तो यहां भी बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आप किसे बुरा कह रहे हैं और किसे आप अच्छा कह रहे हैं। आपका पैरामीटर क्या है बुरे और अच्छे का? आपका मापदंड क्या है, मानदंड क्या है? अच्छे बुरे मापने का आपका कौन सा पैमाना है, कौन सा तरीका है? कैसे आपको पता चलेगा कि अच्छा क्या है और क्या है बुरा? जब आप इसे खोजने में लग जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि आपका ही बनाया हुआ एक प्रोग्राम है, वह आपका ही एक सॉफ्टवेयर है, जो शिक्षा आपको बचपन से दी गई है, जिसे हम और आप मिलकर संस्कार कहते हैं। वही तो आपका पैमाना है। लेकिन अगर आपका पैमाना ही गलत हो, क्योंकि यह पैमाना गलत भी हो सकता है, यह पैमाना आपने तो नहीं बनाया, आपने ही बनाया, आपने ही माना। जरा सा आपका पैमाना बदल दिया जाए, जरा से आपके उस पैरामीटर की दिशा बदल दी जाए, तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। जैसे सड़क के किनारे एक व्यक्ति अपनी तनख्वाह के पैसों को गिन रहा है। समझिए, गहराई से समझिए। नोट उसके हाथ में है और उन पैसों से क्या करना है इसके बारे में सोचकर खुश हो रहा है, सपने ले रहा है। अचानक एक दूसरा व्यक्ति, कोई चोर, उसके हाथ से पैसे छीनकर भाग जाता है। अब इसके बेचारे के सारे सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह चोर, उसे तो लगा कि सुबह सुबह अच्छी लॉटरी हो गई, कमाई हो गई। आप इस चोर को क्या कहोगे, अच्छा या बुरा? निश्चित आप इसे बुरा कहेंगे। आपको दिखाई देगा कि चोरी की है इसने, इसकी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ
एक खेल के मैदान में कुछ खिलाड़ी एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं। और मैं इन चीजों को जो बता रहा हूं, बड़ा गहनता से सोचिएगा। मैंने पहले भी बताया कि परमात्मा की यात्रा के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, बुद्धिमता चाहिए। मैंने ये उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं कि एक व्यक्ति पैसे गिन रहा था, चोर उसे लेके भाग गया। दूसरी तरफ एक खेल के मैदान में कुछ खिलाड़ी एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं। कुल 21 खिलाड़ी इस रेस में दौड़ रहे हैं और हार जीत का प्रश्न है। सब अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी एक के पास ज्यादा शक्ति है, वह जीत जाता है और बाकी 20 को हरा देता है। इसे आप क्या कहेंगे, अच्छा या बुरा? आप उस जीतने वाले के सम्मान में तालियां बजाएंगे, उसे फूलों के हार पहनाए जाएंगे। आप देख नहीं पा रहे हैं कि ये दोनों घटनाएं एक जैसी हैं। जिसके पास ताकत है, जो छीनना जानता है, वह चाहे जीत हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, वह जीत जाता है। बाबा नानक कहते हैं कि जिस हथ जोर कर देखे सोई नानक उत्तम, नीच न कोई ना यहां कोई उत्तम। अर्थात अच्छा है ना ही कोई नीच है, यानी कि बुरा है जिसके हाथ में ताकत है, बस वो जीत जाता है। रेस में जीतने वाले को देखें तो उसने 20 के दिल को दुखाया है। वह भी तो रेस को जीतना चाहते थे, पूरा प्रयास किया, लेकिन इसकी शक्ति के आगे जीत नहीं पाए। और ट्रॉफी हासिल तो सभी करना चाहते। मैं आपको और तरीकों से भी समझा सकता हूं। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति सुबह दोपहर शाम हर रोज गरीबों को खाना खिलाता है, चाहता है कि कोई उसके घर से भूखा ना जाए। वह इतना दान पुण्य करता है जैसे कि कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसे तो आप दानी कहेंगे, दाता कहेंगे। इसे तो आप कहेंगे कि इसे तो निश्चित ही स्वर्ग मिलेगा। इससे ज्यादा धार्मिक आदमी और कहां मिलेगा। लेकिन यहां भी कुछ ऐसा ही है जिसे देखने से आप चूक जाएंगे। पहले तो सोचना पड़ेगा कि इसके पास इतना पैसा आया कहां से, चाहे कितना भी ईमानदारी से कमाया हो। लेकिन कमाने के अर्थ क्या है? कमाना सभ्य शब्द है, सही शब्द है। छीनना तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ अपनी चालाकी से छीन लेते हैं, जिसे वह बिजनेस कहते हैं। कुछ सीधे सीधे छीन लेते हैं, जैसा कि वह चोर किसी गरीब के पैसे छीनकर भाग गया। और कोई बिजनेसमैन दूसरे तरीके से पैसा ले रहा है। कोई अंतर नहीं। आपको प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितनी आपकी जरूरत है। अगर आप उससे अधिक ले रहे हैं, या फिर चाहे उसे आप लाख ईमानदार कहें, वह दूसरों का हक छीनना ही तो चोरी में ही तो आएगा ना। वह चोरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या कानून बनाए और आपके कानून क्या हैं। लेकिन प्रकृति का ऐसा कोई कानून नहीं है। फिर अगर आप और ध्यान से देखेंगे और गहराई में जाएं, तो जाने कितने ही लोग भिखारी बन गए, जिनको फ्री में खाना दिया गया। फ्री में खाना दिया तो उनका स्वाभिमान छीन लिया। नहीं तो वह कोई काम करते, स्वाभिमान से सिर उठाकर जीते। जहां से देखोगे, जिस दृष्टि से देखोगे, वैसे ही परिणाम दिखाई देंगे। जैसे रेस जीतने वाले खिलाड़ी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, ठीक वैसे ही चोर ने पैसे छीनने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ठीक वैसे ही चोर ने पैसे छीनने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कोई फर्क नहीं है।
जब आप जंगल के जीवन को देखेंगे, वहां क्या हो रहा है? वहां तो कोई नियम कानून नहीं है। सभी जीव जंतु तो पूरी तरह से प्रकृति के कानून में बंधे हैं। आप तो यहां कानून तोड़ भी सकते हैं, रोज तोड़ते ही हैं, लेकिन प्रकृति के कानून को तो कोई नहीं तोड़ सकता। उसकी तो कोई संभावना है ही नहीं। जंगल में शेर दूसरे कमजोर जानवरों को मारकर खा जाता है, हर रोज एक नया शिकार कर लेता है। आप क्या कहेंगे कि शेर पापी है? वह पैसे ही नहीं छीन रहा, किसी की जान ही छीन रहा है। क्या इसे भी इसके कर्मों की सजा मिलेगी? आपको पहली बार ख्याल आएगा कि क्या केवल मनुष्य ही पाप करते हैं या फिर जानवर भी पाप करते हैं। जितना इस विषय को जितना समझते जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आप और गहरे उलझते जाएंगे। लेकिन इस तरीके से सोचने पर आपकी बुद्धि में निखार आ जाएगा। आपको परमात्मा को और ज्यादा करीब से देखने का मौका मिलेगा। आपके जीवन की समझ हर रोज गहरी होती जाएगी। लेकिन यहां तो उल्टी स्थिति है। आपको बना दिया जाता है लकीर का फकीर। आपको लोग बना रहे हैं बुद्धू, और लोग बुद्धू बनाने की आपको बशर्ते कोशिश ही नहीं बल्कि आपको बना देते हैं। आप अपने तथाकथित धार्मिक भय को छोड़ दें। आप अपने तथाकथित धार्मिक व्यक्तियों को जरा सा भी ध्यान से देखना शुरू करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये वही लोग हैं जो नाम तो परमात्मा का लेते हैं, जो बात तो परमात्मा की करते हैं, लेकिन वास्तव में इन्होंने ही परमात्मा को बहुत बुरे रंग में रंगा हुआ है। इन्होंने परमात्मा को सबसे बड़ा पापी बना दिया है। ये कहते हैं कि अगर आपने परमात्मा की हर रोज पूजा पाठ नहीं की तो परमात्मा आपसे क्रोधित हो जाएगा। ये आपको परमात्मा का भय दिखाते हैं। समझ ही नहीं आता कि परमात्मा की अगर आपने पूजा नहीं की तो परमात्मा आपको दंड देगा। अगर आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद के सामने से बिना नमस्कार किए गुजर जाएं तो आपको दंड मिलेगा, ये लोग कहते हैं। कभी आपने देखने की कोशिश ही नहीं की कि कर्मकांड के नाम पर क्या क्या किया जा रहा है। आपने अपनी बुद्धि से समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि आप भी तो लकीर के फकीर हो गए। आप बुद्धू के बुद्धू ही बने रहे। उनको ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ही राम की रक्षा का ठेका ले रखा है, प्रभु श्री राम की रक्षा का ठेका इन्होंने ले रखा है। फिर जो ये मंदिरों में जाकर कहते हैं कि हे राम, हे भगवान, हमारी रक्षा करना, फिर वो सब क्या है? कौन किसकी रक्षा कर रहा है? भगवान राम उनकी रक्षा करते हैं या वो राम की रक्षा करते हैं? प्रभु राम तो भगवान है, तो उन्हें कौन मैला कर सकता है? फिर चाहे कोई कितना ही जोर से चिल्लाए, कितना ही विरोध करे, प्रभु राम पर क्या फर्क पड़ता है? कितना ही राम को आग में डालो, प्रभु राम तो शुद्ध सोना है। वास्तव में यही जो बुद्धू लोग हैं जिन्हें राम पर भरोसा नहीं, इनका अपना ही विश्वास कमजोर है कि कहीं प्रभु राम गलत सिद्ध न हो जाएं। विश्वास गहरा हो तो फिर केवल हंसा जा सकता है, लेकिन कमजोर हो तो गुस्सा आएगा, निश्चित ही आएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपका गुस्सा केवल आपकी कमजोरी दिखाता है। कमजोर अपना तर्क नहीं देता, प्रश्न का उत्तर नहीं देता, केवल आपको गाली देता है। ऐसे व्यक्ति केवल और केवल चमचागिरी कर सकते हैं, भिखारी बनकर लाइन में खड़े हो सकते हैं। प्रभु राम जैसे व्यक्तित्व को ये 7 जन्म में भी नहीं समझ सकते।
अगर भगवान भी तुम्हारे कहने से अच्छा और बुरा हो सकता है तो फिर वह कहां के भगवान हुए? वो तो फिर तुम्हारे हाथ की कठपुतली हो गए। तभी तो ऐसे भजन पैदा होते हैं कि भक्त के वश में है भगवान। आपने ये भजन जरूर सुना होगा। ये बुद्धू के भजन है, ये भक्त नहीं है। ठीक से देख लो, ये लोग 24 घंटा भक्त के वश में हैं। 24 घंटा भक्त के वश में है भगवान। क्या बात है? तुम उसे दाएं चलाओ, तुम उसे बाएं चलाओ, वो तुम्हारे ही आदेश का पालन करेंगे क्या? तुम्हारे ही वश में रहेंगे क्या? अरे आपको स्वयं का तो कुछ पता नहीं, परमात्मा पर कब्जा कैसे कर लोगे आप? कैसे कर लिया? क्या ये भगवान नहीं देख रहे हैं? उनको दिखाई नहीं पड़ता कि ये भक्त बनकर कैसे भगवान को उल्लू बना रहे हैं? जितना जितना आप खोजें, जितना ज्यादा आप परिश्रम करेंगे, जितनी ही अपनी बुद्धि को धार देंगे, उतना ही आपको पता चलेगा कि हां, अच्छे और बुरे जैसा कुछ नहीं है। आपकी ही अपनी धारणाएं, ये भी केवल आपकी थोती मान्यता, कितनी भी अच्छा कर्म दिखाई देता हो, थोड़े से तर्क की जरूरत है, वो बुरा साबित हो जाता है। कितना ही बुरा दिखाई पड़ता हो उसे, कितना ही बुरा दिखाई पड़ता हो, उसे अच्छा साबित किया जा सकता है सिर्फ तर्क से। इस संसार में आज तक ऐसा भी एक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो अपने को भीतर से बुरा समझता हो, जिसे प्रतीत होता हो कि वह बुरा है। बुराई उसे दूसरों में दिखाई पड़ती है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता है कि मेरे अंदर बुराई है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। यहां कुछ भी बुरा नहीं है। या फिर दूसरा प्रश्न पैदा हो जाता है कि जब सब कुछ बुरा ही है ही नहीं, तो फिर अच्छा भी कैसे हो सकता है? अगर हम कहें कि पहाड़ की तरह जो सिर उठाई खड़े हुए हैं, और बुराई है किसी खाई की तरह, अच्छा ऊपर उठना है, ऊपर उठना और बुरा है, नीचे गिरना तो कैसे कहेंगे कि पहाड़ तो है लेकिन खाई नहीं है? समझ रहे ना आप? हम कैसे कहेंगे कि पहाड़ तो है लेकिन खाई नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर खाई नहीं है तो पहाड़ भी कैसे होगा? मैंने आपको पहले भी कहा था, आप अगर अपनी बुद्धिमत्ता पर का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करेंगे, आप उलझते जाएंगे, उलझते जाएंगे। ठीक से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान राम हो, और इसको ऐसे समझिए कि भगवान राम हो सके तो केवल इसलिए कि वहां रावण मौजूद है। अगर रावण ना हो तो राम भी कैसे होंगे? अगर कोई बुरा नहीं हो तो अच्छा भी कैसे दिखाई पड़ेगा? तो एक ही अर्थ सामने आता है कि अच्छे और बुरे जैसा कुछ भी नहीं, पाप और पुण्य जैसा कुछ भी नहीं, अंधेरे और प्रकाश जैसा कुछ भी नहीं। यहां जो भी है, जैसा है, बस वैसा है। यहां कुछ भी ऐसा नहीं जिसकी तुलना हो सके। सब कुछ अतुलनीय है।
मैं जानता हूं कि इतना कहने से समझना बहुत मुश्किल है। आप मेरे समक्ष बहुत से उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्या ये पाप नहीं है, क्या वो पाप नहीं है, क्योंकि ये सभी प्रश्न ऊपर ऊपर से आते हैं, गहराई से नहीं। लेकिन जब कभी भी आप गहन अध्ययन में जाते हैं तो ये नहीं आता कि बुरा कुछ है, नहीं तो फिर जो कुछ भी है सब अच्छा ही अच्छा है। आपकी बुद्धि विकसित होती है सोचने से, विचारने से, अन्वेषण करने से आपकी बुद्धि और विकसित होती जाती है। शक करने के से, संशय करने से। लेकिन जब आपको पहले से घड़ाई उत्तर दे दिए जाएं तो परमात्मा की खोज असंभव हो जाती है। कभी आपने ख्याल किया है कि अगर आप किसी से पूछें कि वह परम शक्ति कौन है, क्या है, तो आपको उत्तर मिलता है कि ईश्वर हैं, भगवान हैं। तो ईश्वर या भगवान की तो आपको कोई जानकारी नहीं मिली। आपको केवल इतना ही पता चलता है कि जिससे भी आपने पूछा वह कोई हिंदू धर्म से है या फिर कोई कहे अल्लाह है तो वो व्यक्ति मुस्लिम है, और कोई कह दे कि भगवान है तो व्यक्ति हिंदू हो गया। कोई गॉड कहेगा, कोई वाहिगुरु कहेगा। मतलब जिसके बारे में पूछा गया उसका तो आप कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे, सिर्फ शब्दों से आप धर्म को तय कर पाएंगे। किसी ने गॉड कहा तो आप कह दोगे आप ईसाई समुदाय से हैं, वाहिगुरु कहा तो आप सिख समुदाय से हैं। पता ही नहीं चलता। लेकिन हम जिसके बारे में खोज रहे हैं उसके बारे में छोड़कर सब कुछ पता चल जाता है, बस परमात्मा के बारे में पता नहीं चल पाता है। केवल नाम आपको पकड़ा दिया जाता है, कौन है, कहां है, किसी को कोई खबर नहीं है, केवल मन गढ़ंत बातें की जाती हैं। भले ही परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जैसे ही आपने परमात्मा को समझ लिया, वह किसी व्यक्ति जैसा है जो कहीं दूर आकाश में किसी सिंहासन पर बैठा है, बस वही गलती हो जाएगी, वही गलती हो जाएगी। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि परमात्मा एक ऊर्जा है, पूरे ब्रह्मांड में फैली सबसे विराट ऊर्जा, वही ऊर्जा जिससे सब कुछ बन रहा है, जो कण कण में मौजूद है, जो आप में है, जो मुझ में है, जो हमारे पेड़ पौधों में है, पशु पक्षियों में है, पत्थरों में है, झरनों में है, नदियों में है, चांद सितारों में है। परमात्मा कहां नहीं है? हर जगह चारों तरफ आपको परमात्मा घेरे हुए है, लेकिन दूसरी तरफ वह कहीं नहीं है। जो कहीं नहीं हो, केवल उसी की संभावना है कि वह हर जगह मौजूद हो सकता है। यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है। आज तक अगर कोई ग्रंथ परमात्मा को दिखा पाया हो, जिसने परमात्मा की तरफ इशारा किया हो, वो केवल और केवल उपनिषद है, जिनमें विश्व के सभी ग्रंथों से गहरा ज्ञान छिपा है। उपनिषद भी सीधा सीधा इशारा नहीं करते, ऐसा नहीं कहते कि ये देखो ये है परमात्मा, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। उपनिषद नेति नेति का सिद्धांत देते हैं। ये नहीं है कि ये पृथ्वी परमात्मा नहीं है, ये जल परमात्मा नहीं है, ये अग्नि परमात्मा नहीं है, ये आकाश परमात्मा नहीं है, ये वायु परमात्मा नहीं है। एक एक करके जो भी ब्रह्मांड में दिखाई पड़ता है, सूर्य, चांद, सितारे, सभी ग्रह, जो कुछ वहां पर मौजूद हैं, वह सभी को इनकार कर देते हैं।
जब कुछ नहीं बचता, जब शून्य बच जाता है, तो वो कहते हैं कि यही परमात्मा। वो शून्य भी नहीं कहते, वो कहते हैं कि जो बच गया वही तो परमात्मा है। क्या बचा? तो कुछ भी नहीं। क्या बचा? कुछ भी नहीं। इसे भी समझने के लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा, नहीं तो केवल इस बात से आप परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे। एक तरफ कहा जा रहा है कि परमात्मा कण कण में मौजूद है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वह कहीं भी नहीं है, क्योंकि कुछ बाकी छोड़ा ही नहीं जिसे कहा जा सके कि ये परमात्मा है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि इस विषय को समझना आसान हो जाए। विज्ञान कहता है कि समस्त सृष्टि में जो भी मौजूद है, जो भी पदार्थ है, यहां तक कि हमारा शरीर भी पदार्थ है, हमारे भीतर केवल चेतना ही एकमात्र ऐसी चीज है जो पदार्थ नहीं है, नहीं तो सब पदार्थ है। विज्ञान कहता है इस बात को। सब कुछ एटम से बन रहा है। एटम यानी परमाणु। परमाणु वह सबसे छोटा हिस्सा है किसी भी पदार्थ का, वह आखिरी है जिसे अब और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, अब उसके और विभाजन नहीं किए जा सकते। लेकिन जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अध्ययन किया गया, तब देखा गया कि एटम के अंदर क्या है, तो बहुत हैरानी हुई। एटम को भीतर से ठीक ऐसा ही पाया जैसा कि हमारा पूरा ब्रह्मांड है। एटम को आप ऐसे समझें जैसे कोई बॉल, किसी गेंद, एक जो गोल गेंद होती है, लेकिन साइज में इतना छोटा कि रेत का एक कण भी करोड़ों एटम से मिलकर बन रहा है। इसके ठीक बीच में एक न्यूक्लियस, एक पॉइंट है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस इतना छोटा कि उसे समझने के लिए कहा जाता है कि अगर एटम का साइज एक फुटबॉल के मैदान जितना हम मान लें, तो उसके ठीक बीच में आप एक मटर का दाना रख दें, तो बस इतना ही न्यूक्लियस है। फिर उसके अंदर इतने पार्टिकल्स अनगिनत, इसको जाने कैसे। और सबसे मजेदार बात यह है कि उसके बाद भी एटम अंदर से 99.999% खोखला है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का साइज लेकर केवल 0.001% है, यानी 1% का भी 1000वां हिस्सा। बाकी एटम में सब शून्य है, हवा तक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक ऐसा ही हमारे ब्रह्मांड में, एक गैलेक्सी में अरबों खरबों सितारे हैं, अरबों खरबों सूर्य हैं। एक ब्रह्मांड अरबों खरबों गैलेक्सी हैं। इन सबको मिला दें तो इनका अनुपात भी यही है कि ये सभी मिलकर ब्रह्मांड का केवल 0.0001% है। 99.999% वह जगह है जहां पर कुछ भी नहीं है। जैसे एटम के अंदर शून्य है, वैसे ही यहां भी शून्य है जहां कुछ भी नहीं है। कभी आप रात में आकाश को देखें, सितारों को ध्यान से देखें, तो आप समझ पाएंगे कि आप देखेंगे कि एक सितारे का कितना साइज दिखाई पड़ता है, फिर दूसरे सितारा उससे कितनी दूरी पर है। आप पाएंगे कि एक सितारे और दूसरे सितारे के बीच की जगह को अगर सितारों से भर दिया जाए तो सैकड़ों सितारे उनके बीच में आ जाएंगे। और ये सितारे आकार में हमारे सूर्य से भी करोड़ों गुना बड़े हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ब्रह्मांड खाली है, जहां कुछ भी नहीं है,
जिसे एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, डार्क एनर्जी कहते हैं, जिसे समझा नहीं जा सकता। अब शायद आप कुछ हल्का हल्का समझ पाए होंगे कि कण कण में परमात्मा है। हर एक एटम के बीच में शून्य है। सब कुछ एटम से ही बन रहा है और वही शून्य है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है। मात्रा का ही फर्क है, नहीं तो कोई फर्क नहीं। अब तक वैज्ञानिक कहते थे कि पदार्थ 3 रूप में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। चाहे कोई भी पदार्थ हो, ठोस होगा, पानी की तरह तरल होगा, या फिर हवा की तरह गैस के रूप में होगा, जैसे बर्फ, पानी और भाप। जब से एटम को जाना गया तब से सब बदल गया। सब एटम में गहराई से देखने में सक्षम हुए तो पाया केवल तरंगे हैं। पदार्थ ऊर्जा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसके बाद ही एटॉमिक ऊर्जा को बनाया जा सका। इसके बाद ही एटम बम को बनाया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी एटम में ही छिपी है। अगर आप किसी प्रकार एटम को तोड़ दें, मतलब वैज्ञानिक अर्थों में इसका अर्थ यह है कि आप कोई हथौड़ा मार मार कर तोड़ दें, ठीक उसी प्रकार जैसे पानी को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी टूटकर 2 गैसों में बदलती जाती है। इसी प्रकार अगर एक एटम को तोड़ दिया जाए तो 30 टन कोयला जलने जितनी ऊर्जा पैदा होती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक रेत के कण में करोड़ों एटम मौजूद हैं। एक रेत के कण में कितनी ऊर्जा समाई हुई है। 30 करोड़ टन कोयला जलने जितनी ऊर्जा। आपका माथा घूम जाएगा सुन के। एटम के टूटने से जो विस्फोट हो रहा है वह एटम के अंदर के शून्य का विस्फोट है। मैंने पिछले भी सेशन में यह समझाया था कि शून्य से बड़ी कोई ऊर्जा नहीं है। शून्य ही सबसे ज्यादा विराट है। सभी ग्रह, चांद, सितारे, सभी आकाश और आकाश गंगा, पूरा ब्रह्मांड इसी शून्य में मौजूद है। अगर आप ठीक से देख पाएं तो यही शून्य जो पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहा है। सारा ब्रह्मांड इसी शून्य में समाया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसके बारे में मैंने कहा कि पूरे अस्तित्व का 99.999% है, बाकी जो 0.0001% जिसे हम मैटर कहते हैं, उसमें भी 999.99% शून्य है। आप किसी भी मैटर की, किसी पदार्थ की जांच पड़ताल करें तो पता चल सकता है कि कोई भी पदार्थ किससे बन रहा है, लेकिन शून्य जहां कुछ भी नहीं है उसका क्या आप पता लगा पाएंगे? कितना भी विज्ञान जोर लगा ले, क्या कर सकता है? जो है ही नहीं वह किससे बनेगा? जो कुछ भी नहीं है वही तो सब कुछ है। ये शून्य हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधा है या फिर मनुष्य है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ अपने भीतर समाये हुए हैं। आपको कौन सा परमात्मा का प्रमाण चाहिए? आप उसकी पूजा पाठ करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे गालियां दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शून्य को क्या फर्क पड़ेगा? वही शून्य आपके चारों तरफ है, वही शून्य आपके भीतर है। ध्यान करने का अर्थ है अपने भीतर के शून्य की खोज, जहां आप मिट जाते हैं, जहां सभी विचार समाप्त हो जाते हैं। अपने ही भीतर के शून्य में प्रवेश का अर्थ है परमात्मा से एकाकार हो जाना। इसी शून्य से आप आ रहे हैं और इसी शून्य में आप समा जाते हैं।
जिसे अपने भीतर का श मिल गया, शून्य मिल गया, फिर उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे सब कुछ मिल गया। सभी धर्म, सभी ग्रंथ, सारा आध्यात्म इसी शून्य की बात करता है। यही शून्य परमात्मा है। इसके अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। इसे आप ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, बाई गुरु कहें, आप कोई भी नाम दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में इसका कोई नाम है ही नहीं। जो है ही नहीं उसका नाम क्या होगा? परमात्मा, यानी आपका ईश्वर। यानी विज्ञान वहां कहता है कि ये ऊर्जा है, आप उसको ईश्वर कहते हैं। विज्ञान का एक और फॉर्मूला है कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। एक ऊर्जा को दूसरी तरह की ऊर्जा में बदला जा सकता है। परमात्मा क्या है? जिसका न तो कभी जन्म होता है, न कभी मृत्यु, जो जन्म मरण के चक्कर से बाहर है। सब कुछ भी नहीं था तब भी शून्य था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी शून्य रहेगा, क्योंकि जो है ही नहीं वो मिटेगा भी नहीं। नानक कहते हैं, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भग निर्वैर अकाल मूरत। अजुनी से भंग गुरु प्रसाद, वह एक है ओंकार की तरह, या फिर जिसे आप ओम कहें, या फिर नाद का स्वर कहें, जिसका कोई आकार नहीं है, फिर भी सभी आकार उसी के हैं। वही तो एकमात्र सत्य है। वही सब कुछ करने वाला है, सबको चलाने वाला है। ना उसे किसी से कोई भय है, ना ही किसी से उसकी शत्रुता है। वह तो हमेशा एक रस, पहले भी शून्य था, आज भी शून्य है, आगे भी शून्य रहेगा। वह अकाल है, अर्थात काल से परे है, जिसकी कोई कभी भी मृत्यु नहीं होगी। अजू से भंग, जो कोई भी योनि धारण नहीं करता, जो जन्म मरण के चक्कर से बाहर है, जो स्वयं से ही प्रकाशित है, जो शुद्ध ज्ञान है, जिसे गुरु की कृपा से पाया जा सकता है, गुरु प्रसाद। लेकिन यहां इसे समझने में थोड़ी गलती हो जाती है। गुरु का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी मनुष्य को अपना गुरु बनाएं, ये नहीं है। ये शून्य, यही सत्य है जो स्वयं ही गुरु है। इस सृष्टि के अतिरिक्त और कोई गुरु नहीं हो सकता। अर्थात इस प्रकृति को अपना गुरु बना लो, फिर इसकी विशालता को देखो, फिर अपने अहंकार को देखो, इसकी विराटता को देखो, फिर अपनी दुर्बलता को देखो। देखो इतने विराट के सामने तुम हो कौन? तुम्हारा अहंकार समझो। पहले भी सच था, आज भी सच है, और सच आगे भी रहेगा। सच के अलावा और कुछ नहीं है। उसकी विशालता का आप अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपके भीतर का मौन, जब इसकी विशालता का अंदाजा आप लगाएंगे तो आपके भीतर मौन नहीं उतर जाता, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। अगर तुम्हें इस संसार की सारी धन दौलत भी मिल जाए, जो भी संसार में मौजूद है, वो सब कुछ क्यों न मिल जाए, तब भी आपकी भूख शांत नहीं हो सकती। वह तो केवल भीतर के शून्य में प्रवेश से ही शांत हो सकती है। आप कितने भी सयाने हो जाओ, कितने भी चतुर हो जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। कैसे होगा? जिसमें मौजूद तुम हो, जो तुम्हें अपने भीतर समाये, जो तुम्हारे अंदर भी है, जो तुम्हारे बाहर भी है, उससे कैसे पार पाओगे? कैसे जीत पाओगे आप? उसके हुक्म में चलना, अपनी मर्जी को छोड़ देना, अपनी नाव को
लहरों के हवाले कर देना, सभी पतवार गिरा दो, चप्पू चलाना बंद कर दो, जहां हवाएं तुम्हें ले जाएं, तुम वहीं राजी पूर्ण समर्पण आप कर दो। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है कि आपको उसके हुक्म के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो क्या करवाना चाह रहा है आपसे। सबसे पहले तो इन तथाकथित धर्म का उपदेश देने वाले लोग जो आपको बुद्धू बनाते हैं, जो आपको बुद्धू बनाते हैं, नानक कहते हैं कि वह आपके भीतर ही है। नानक लिख्या ना आपके साथ ही लिखा गया है, अर्थात आपके जन्म के साथ ही आपको मिला है। बस आप केवल अपने भीतर झांक पाने में सक्षम हो जाइए, अपनी आत्मा को, अपने शून्य को देख लें तो पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है, परमात्मा बरस जाता है। मैंने आज अपनी पूरी कोशिश की कि किस प्रकार परमात्मा के स्वरूप को हम आपको समझा सके। केवल हम समझाए ही नहीं बल्कि उसका दर्शन भी करा सके। आप समझ सके कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, आप मांगना छोड़ दें। जरा देखें कि जो भी आपको मिला है क्या किसी भी प्रकार आप उसके काबिल हैं। अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी कोई काबिलियत ही नहीं है, आपकी कोई पात्रता नहीं है, आपकी कोई दृष्टि नहीं है कि वहां से हट जाए। जहां आपको अभाव दिखाई पड़ता है, जरा आपकी गर्दन उस तरफ मोड़ जाए जहां आपको सब कुछ मिलता है, आपकी कोई मांग नहीं है, आपके भीतर सिर्फ धन्यवाद का भाव आ रहा है। आप समस्त सृष्टि के आगे झुक जाएं। मैं समझ सकता हूं कि आज का सेशन बहुत लंबा हो गया है, इस वीडियो में बहुत कुछ अधूरा रह गया होगा जिसे हम आगे आने वाले सेशन में पूरा करेंगे और हम अगले वीडियो में बताएंगे कि हम जन्म मृत्यु मोक्ष इसको ठीक समझें और समझने का सरल प्रयास करेंगे। और अगले में हम बताएंगे पुनर्जन्म क्या है, योनियों का सच क्या है, कर्म क्या है, क्या आपके कर्म आपके ही हैं, क्या आप ही करने वाले हैं या फिर वे आपकी ही नियति हैं, कैसे आप अपने भीतर के शून्य के साथ एक हो सकते हैं। आपको यह भी बताएंगे अगले वीडियो में कि इस विराट शून्य का खेल इन सबको कैसे हम समझें। जैसे जैसे आप ठीक ठीक समझते जाएंगे आपके जीवन का अंधेरा मिटता जाएगा, आप स्वयं को जानकर अपने भीतर के शून्य के साथ एक हो जाएं, आपके भीतर परमात्मा का संगीत बजने लगे, आप अहो भाव से भर जाएं, आपकी एक एक सांस धन्यवाद के भाव से भरी हो। परमात्मा को बाहर नहीं खोजें, परमात्मा आपके भीतर है। परमात्मा का मंदिर बाहर नहीं, बाहर के मंदिरों से तो कुछ नहीं मिलता, अगर मिलता है तो आपके मन की शांति, मन की शांति। इस बात को मैं कह रहा हूं और समझने का प्रयास करिए कि हमारे साथ मन ही नहीं है, हमारे साथ में मन, बुद्धि, विवेक और चेतना भी है। आपको अपनी चेतना जो कि पदार्थ नहीं है, मैंने पहले भी बताया, इसलिए बाहर के मंदिर से सिर्फ आपको शांति मिल सकती है, लेकिन आपके अंदर के परमात्मा का मंदिर अंदर ही है। आपके भीतर ही परमात्मा का मंदिर बन जाए, आपका अहंकार मिटे और परमात्मा प्रकट हो जाए, आपका जीवन परमात्मा का ही जीवन बन जाए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं।